शंकर जी की जय। श्री महाकाल। 18 मई से 24 मई क्या कहते हैं आपके सितारे, क्योंकि इसी दौरान होना है शनि ने भी रेवती नक्षत्र में। हार्ड वर्क रहेगी, मन में कुछ स्थिरताएं भी आएंगी तो नॉन सेटिस्फेक्शंस भी आएंगी। ऐसा लगेगा क्या हम मेहनत ठीक डायरेक्शन में कर रहे हैं, पर होगी ठीक। और अब हम शुरुआत करेंगे राशि अनुसार। सबसे पहले मेष राशि के जातकों, मन तो स्थिर रहेगा, मेडिटेशन में भी मन लगेगा। आप अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा क्रिएट करेंगे। आपकी बात में, आपकी वार्तालाप में, आपके चलने में, उठने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में एक अलग ही आप साहस देखेंगे और लोग भी देखेंगे। ये सप्ताह बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन का है, अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी बात जो भी कहेंगे उस पर ठोस उतरेंगे। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो धार्मिक यात्रा का भी योग रहेगा। छोटी धार्मिक यात्राओं में आप आनंद भी लेंगे। और अगली चीज है जी, आप अपनी माँ से कुछ चांदी की भेंट अवश्य लीजिए, जिससे आपकी सेविंग्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स शुरू होंगी। माँ के साथ रोजाना बात करिए, अगर वो साथ रहते हैं तो उनके पास बैठिए, उनके मन की सुनिए, अपने मन की सुनाइए, मन में स्थिरता रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी वर्किंग प्लेस की, वर्किंग प्लेस पर आपके बॉस या आसपास के लोग कुछ तो ऐसा कह जाएंगे जिसके कारण मन में थोड़ी बहुत अस्थिरता। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि प्रोफेशन वाइज डिसीजन मेकिंग प्रबल रहेगी। आप नए प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना चाहते हो, एक अच्छा परफेक्ट डिसीजन का समय है। हाँ, अपना डिसीजन स्वयं लेना है। आपको अपने डिसीजन के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना, पर आपको रोजाना एक मंत्रोच्चारण अवश्य करना है और रात को मून मेडिटेशन अवश्य करनी है। और मंत्रोच्चारण में आप हनुमान जी का मंत्रोच्चारण करिए, क्योंकि मंगल आपके लगन में चल रहा है, जिससे आपको और ज्यादा मनोबल मिलेगा, साहस मिलेगा, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। अगली राशि अगर हम बात करेंगे वो है जी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, आपके लिए तो लगन में बुध आदित्य योग का समय है। आपके लिए ये समय कहीं ना कहीं प्रबलता का रहेगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी रह सकता है, पर उन्हीं के मनमुटाव में ही एक अच्छा सॉल्यूशन और एक अच्छी डायरेक्शन का भी समय है। यात्राओं का तो आपका भी योग बना हुआ है, पड़ोसियों के संग अच्छी वार्तालाप का समय है। हाँ जी, अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में भी अच्छे योग है, आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स और काम वहां पर भी मिलेंगे। आपको अपनी वर्किंग प्लेस पर भी स्थिरता से बैठने का अगर नहीं भी मौका मिलता, आप तब भी इस समय अपने अर्निंग स्टेप पर होंगे। हाँ, एक चीज अवश्य कहूंगी, किसी के साथ भी बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि वो बहस लंबे सिरे तक आपकी दिमागी परेशानी का कारण बनेगी, रातों की नींद लेगी। ये भी नहीं पता ज्यादा बहस कहीं ना कहीं आपको किसी कोर्ट कचहरी में ना फंसा दे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ आपके लिए एक ही उपाय रहेगा कि आपको अपना ब्लड डोनेट करके आना है। यही आपके लिए आवश्यक है। घर पर कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं तो उनको घर से निकाल दीजिए। और अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, दोस्तों से थोड़ा सा संभल कर। आप पिछले कुछ 4-5 दिनों में देख ही चुके होंगे कि आपके दोस्तों के साथ अनबन आपके लिए परेशानी का कारण बन रही है। मन में विचलता चल रही है, परेशानी चल रही है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि इस दौरान आपके लिए आपकी वाणी में संयम बहुत रहना जरूरी है, क्योंकि वाणी से ही आप अपनी बातों से ही अपने दोस्तों को उनकी अपनी मन की बात समझा सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हम हर बार लाउड बोलकर ही किसी को समझाएं। आपके अंदर तो वैसे ही बहुत अच्छा गुण है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटिव वे में लोगों को समझा जाते हैं। और इस समय वही कम्युनिकेशन को यूज करने की नीड है। आपके लिए मून मेडिटेशन आवश्यक है और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको लाल रंग के फूल चढ़ाना
और आवश्यक है, जिससे आपका मनोबल भी बना रहेगा और आपके दोस्तों के साथ सोशल सर्कल में ज्यादा अनबन नहीं होगी। अगली राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों इस सप्ताह तो चंद्रमा आपके लगन में होगा, तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स तो देगा, पर दिमागी पीस भी देगा। आपको अंदर ही अंदर कुछ नॉन सेटिस्फेक्शंस रहेंगी, पर उन नॉन सेटिस्फेक्शंस के साथ आप मंत्र उच्चारण अपने क्राउन चक्रा को एक्टिव करने की तरफ अग्रसर होंगे। पाठ पूजा आप रूटीन में लेकर आ रहे हैं, पर ये समय आपको मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि अंतर ज्ञान होना सर्वोच्च ज्ञान है। पाठ पूजा उसी का ही एक पार्ट है। और अगली चीज अगर मैं बात करूं तो सोशली आप एक्टिव होंगे, लोग आपको आपके नाम से जानना शुरू करेंगे, सर्कल ही ऐसा जुड़ेगा जिसके कारण आपके लिए आपको अपनी अलग पहचान मिलेगी। उपाय की बात करें आपके लिए तो उपाय एक ही रहेगा कि आपको शिव मंदिर जाके शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना है। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों रातों की निंद्रा डिस्टर्ब हो रही है। रात को ऐसे ख्यालात जो पूरे दिन या पास्ट की भी चीजें उठाकर आप सोचते जा रहे हैं, पर मैं कहूंगी उससे निकलिए, आगे बढ़िए। हाँ, रात को अगर आपको कोई डर या फोबिया भी लग रहा है तो डेफिनेटली कोई कंसल्टेंसी अवश्य लीजिए। आप लोगों को रात के लिए कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी, उसमें से सबसे पहले एक रेमेडी रहेगी कांच के गिलास में पानी भरकर अपने राइट साइड पर रखिए और एक कांच की कटोरी में नमक, उसको भी अपनी राइट साइड पे रखिए। सुबह उसको सिंक में या फ्लश में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ये सप्ताह बिजनेस को लेकर अच्छा रहेगा, ये सप्ताह आपकी इनकम को लेकर अच्छा रहेगा, ग्रोथ को लेकर अच्छा रहेगा, लव लाइफ को लेकर अच्छा रहेगा, पर किसी ना किसी की बात मन को लगना ये एक्टिव रह सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। और दूसरी चीज है जी, इस समय लोग आपको अपनी पहचान से जानेंगे। पॉलिटिशियंस के साथ आपका लिंक बनेगा, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के काम भी अच्छे होंगे। घर में आपके जिस चीज की कमी है, रेनोवेशन या प्रॉपर्टी लेने देने की, वो सारे काम इस सप्ताह बड़ी प्रबलता से होंगे। इसलिए चिंता छोड़िए, क्योंकि चिंता चिता का काम करती है, और अपनी वर्किंग्स पर आगे बढ़िए। हाँ जी, अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो अपने जीवन साथी के साथ संयम में रहिए, प्यार से रहिए, उनकी सुनिए और अपनी भी उनको सुनाइए। बिजनेस को लेकर अच्छा रहेगा, पैसा ब्लॉक्ड है मिलेगा, रुका हुआ धन आपको बड़े आराम से मिलने का समय है। आपको पुराने दोस्त भी मिलेंगे, और पुराने दोस्तों के साथ साथ सोशल सर्कल आपका एनहांस होगा। आपको अपने बिजनेस में नई नॉलेज ग्रैब करने का सर्वोच्च समय है, वो भी प्रभु कृपा से, या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर वार्तालाप करिए, अपने बिजनेस को लेकर सोचिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यही समय है बिजनेस को एक्सपैंड करने का। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी लेने का समय है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है और उसमें रेनोवेशन की नीड है या लग्जरीज की नीड है तो आप डेफिनेटली वो करेंगे। हाँ जी, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके अगर वर्किंग प्लेस की चेयर में कोई दिक्कत है, उपाय आपके लिए यही है, उसको पहले ठीक कराइए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी वहीं से आएगी। जहां तक मुझे लग रहा है आपकी वर्किंग प्लेस की आपकी सिटिंग चेयर में से कहीं ना कहीं उसका वन ऑफ द स्टेप, यानी कि चेयर की एक टांग हिल रही है, उसको आप सेट करिए प्लीज। अदरवाइज आपके लिए ये योग अच्छा है, सोशल सर्कल में उठने बैठने वाला है। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों बिजनेस एक्सपेंशन का समय है आपके लिए। आपके लिए ये समय छोटी धार्मिक यात्राओं का भी है, आपके लिए ये समय अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए भी है। हाँ, एक चीज है, सोशल सर्कल से कहीं ना कहीं अनबन या उनके द्वारा कोई ब्लेम लगाना या उनके द्वारा हिडन आपकी चुगली करना, बैक बिचिंग करना,
बहुत ही ज्यादा कॉमन रहेगा और वो होंगे ही कहीं ना कहीं आपके बहुत नजदीकी। इसलिए कोशिश करनी होगी आपको कि इस सप्ताह किसी से भी कोई भी बात ना ही करें और ज्यादा मिले जुले मत, क्योंकि बातें तो जब भी चलेंगी, आप मिले या ना मिले, मिलेंगे और बातें खुलेंगी तो वो कहीं ना कहीं झगड़े का कारण बनेगा और इसी कारण आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको इस चीज का अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, यही सप्ताह है जी जब आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय है। लगन का मालिक आपके नवम भाव में संस्कारी योग है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा जिसके कारण चीजें ऊपर नीचे हों। और दूसरी चीज है, मंदिर जाने का प्रोसेस शुरू होगा। आप डेली रोजाना मंदिर भी जाएंगे, पाठ पूजा भी करेंगे, बच्चों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करें, यही आपके लिए एक अच्छा उपाय है। घर की बेटियां, घर की बहनें, बुआ इत्यादि, इनके साथ अच्छा समय व्यतीत करना आपके मन को स्थिरता देगा। बिजनेस में आपके लिए ये समय एक ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट जिसकी आप काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, यानी कि ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का है, परमात्मा के साथ जुड़ने का है। आपको, अगर आप काफी लंबे अरसे से कोई गुरु की प्रतीक्षा में थे, आपको एक ऐसा गुरु मिल सकता है जिसके आप नॉलेज के तहत, उनके ज्ञान के साथ साथ आप अपने जिंदगी के जीवन के रास्ते बड़े आसान बना लेंगे। लव लाइफ में थोड़ी सी कठिनता रहेगी और वो कठिनता कहीं ना कहीं ब्रेकअप का कारण ना बन जाए। बहुत आराम से आपको अपनी लव लाइफ को संभालना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, बिजनेस में कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसके कारण आपके कोवर्कर्स आपको ब्लेम दें या आप उनको ब्लेम दें। हर चीज को खुद सामने रख कर ही करें। अगर मैं बात करूं आपके डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स को भी अपनी निगरानी में ही रखिए। शादीशुदा लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, बिजनेस में अपने जीवन साथी की राय लेना अच्छा रहेगा। मेडिटेशन में जाना चाहते हो, बेहतरीन। रुका हुआ पैसा है कहीं मिल सकता है, या कहीं से आपको पेमेंट लेनी है, आप भूल ही चुके हैं, आपको याद ही नहीं है, ये समय आपको भूले हुए पैसे भी मिलने का समय है। और इसके लिए आपको उपाय करना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए सर्वोच्च है। अगली राशि है जी हमारी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं अपनी और अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखने का है, क्योंकि ये समय आपको ज्यादा डीप थिंकिंग में लेकर जाएगा। उस डीप थिंकिंग के कारण आपको अकेलापन महसूस होगा। अकेलेपन में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ना ले लेना जिसके कारण आपकी हेल्थ के ऊपर आए। खान पान का ध्यान रखिएगा, अपनी ग्रोथ पर वर्क करिए, अपने आपको इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम्ड यानी कि बिजी रखना है, यानी कि हार्ड वर्क रहना है। क्योंकि ये समय आपके लिए ग्रोथ भरा तो है पर मिलेगा मेहनत के साथ। आपके मूड स्विंग्स आपको कहीं ना कहीं, आपको कहीं पीछे ना छोड़ जाए, इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखिए। हाँ जी, और आपके लिए लव लाइफ में एक नया आगमन होने का भी समय है। और दूसरी चीज है, आपके लिए आपका शत्रु पक्ष शांत रहेगा, बट आपके बिजनेस में आपके नए कॉम्पिटिटर्स भी बनेंगे। और उसी के साथ साथ जीवन साथी, यानी कि आप जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अपने जीवन साथी के साथ कम्युनिकेट बहुत आराम से करिए, क्योंकि वो इस समय जो भी आपको कहेंगे ना, आपको समझाने के लिए कहेंगे, पर आप अपने मूड स्विंग्स के कारण ही उन बातों को समझने की बजाय आप उनको कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ठीक है जी। और आपके लिए इस समय एक ही उपाय है, मेडिटेट, चैंट ओम नमः शिवाय एज मच एज यू कैन, और शिवलिंग पर दूध और साथ में काले तिल चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। अगली राशि है जी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, आप लोगों के लिए ये समय जो है जीवन साथी के साथ
दिल की बात करने का है, उनकी बात समझने का है, उनको अपनी बात समझाने का है। काफी अरसे से काफी मनमुटाव आप दोनों में हुए, ये समय है कि आप उनको अपनी बात समझाओगे, पर समझाने समझाने में नाराजगियां ना आ जाए, इस प्रोसेस में समझाइएगा कि आराम से उनको समझ लग जाए। ये समय है जी आगे बढ़ने का। और दूसरी चीज है, वर्ड्स थोड़े बड़े प्यार से इस्तेमाल करने। हार्ड वर्ड्स आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे और मन बड़ा ज्यादा प्रबल रहेगा। स्थिर मन आप इस सप्ताह क्रिएट कर सकते हैं। अपनी लव लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं। हाँ, बट खान पान आपको बड़े आराम से करना है, ध्यान पूर्वक करना है। और आपको खान पान में कोई ज्यादा तली हुई या गर्म चीजों का सेवन नहीं करना। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज ना क्रिएट कर दे। बड़े आराम से शेयर मार्केट में काम करते हैं तो संयम में रहिएगा, मत इन्वेस्ट करिएगा, पैसा डूब जाएगा। बिजनेस के लिए कोई नए आप सोच रहे हो आइडियाज, तो उन आइडियाज को भी अभी आगे टाल दीजिए, क्योंकि इस सप्ताह लिए गए आइडियाज आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे सकते हैं, अंदर से टूटे हुए महसूस कर सकते हैं। मेडिटेट एज मच एज यू कैन। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वोच्च रहेगा जी। और अब इसी के साथ अगर आप लोगों के लिए उपाय की बात करूं तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना, इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन मौन रहना 12 बजे तक, और यहाँ नमक का सेवन ना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। अगली राशि है जी हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं अब आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपका विरोधी पक्ष एक्टिव रह सकता है। वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात क्रिएट कर सकते हैं, आप शॉक्ड रह जाएंगे, पेट खराब हो सकता है। खान पान बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, पैसों की इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करनी पड़ेगी, ना चाहकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी कोई नई ईएमआई स्टार्ट हो सकती हैं, और कोई ईएमआई लगी हुई है तो ध्यान रखिएगा आपके अकाउंट में पैसे हों, नहीं तो वो कहीं ना कोई चेक या एक्सेट्रा कोई ईएमआई आपकी बाउंस ना हो जाए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अदरवाइज अगर मैं आपके पार्टनर के साथ बात करूं, उनके साथ रिश्ता सुदृढ़ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान में आप आगे बढ़ेंगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। पर आपको मैं फिर कहूंगी, आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे के कार्य पीछे ना छूट जाएं, ये कार्य ना हो जाए। इस सप्ताह आपको बहुत ही आराम से ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली इसी के साथ साथ अगर मैं आपके उपाय की बात करूं तो भैरव मंदिर जाकर चौमुखिया दिया सरसों के तेल का आपको शाम को समय अवश्य जलाना है। अब है जी इस सप्ताह की हमारी आखिरी राशि। आखिरी राशि की बात करें तो हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों, इस सप्ताह वैसे ही आपका जो लगन में शनि महाराज है जाने वाले हैं जी रेवती नक्षत्र में। उनका रेवती में जाना यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में ऊपर नीचे करेगा, मूड स्विंग्स में, नॉन सेटिस्फेक्शन में। आपकी मेहनत करके भी आपकी होगी मेहनत बिल्कुल टारगेट पे, बट आपको लगेगा क्या मैं ठीक ट्रैक पर हूँ, एम आई फोकस्ड। आपको लोग मिलेंगे डीमोटिवेट करने वाले, पर आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आपके लिए ये समय है ही बेहतरीन। आपकी मेहनत बिल्कुल ठीक समय पे जा रही है, आपको अर्निंग्स भी होंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, भाई बंधुओं का साथ भी मिलेगा, मदर की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करेंगे। ये था जी हमारा साप्ताहिक राशिफल। और इसी में अगर मैं मीन के लिए रेमेडी जोड़ू तो मीन राशि के जातकों को डेली शिवलिंग पर गुड़ अवश्य चढ़ाना है, ताकि आसपास के लोगों में भी मिठास रहे और आपका मन भी स्थिरता की तरफ जाए। अब मिलेंगे जी हम अगले सप्ताह के राशिफल में, और बाकी वीडियोस के लिए पेजेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। धन्यवाद।